आज अश्विन शुक्ल नवमी मंगलवार 4 अक्टूबर 2022 है, लेकिन प्रस्तुति अश्विन शुक्ल दशमी बुधवार 5 अक्टूबर 2022 दशहरा उत्सव की है। इस उत्सव की आप सभी को खूब खूब बधाई। नमामि यमुनां सकलसिद्धिहेतुं मुदा मुरारिपदपङ्कज स्फुरदमन्दरेणुत्कटा। जय श्री कृष्ण। आप देख रहे हैं दिव्य शंखनाद। मैं भाविका जोशी एक बार फिर से आपका स्वागत करती हूँ। जो दृश्य आप देख रहे हैं यह प्रभु श्रीनाथ जी के मंदिर के गोवर्धन पूजा चौक से हैं, जहां श्रीनाथ बैंड बधाई की धुनें बजा रहा है। दृश्य 2021 के हैं दिव्य शंखनाद के संकलन से। पहले थोड़ी सी वास्तविक आवाज़ों को सुनिए, फिर इसका संदर्भ देखते हैं। संदर्भ यह है कि दशहरा उत्सव के अवसर पर श्रीनाथ बैंड द्वारा यह बधाई की धुन बजाई जा रही है। अश्विन शुक्ल दशमी को विजयादशमी उत्सव है। इस अवसर पर अन्य परंपराओं के साथ प्रभु श्री जी का सेवा क्रम भी अद्भुत रहता है। आइए इन परंपराओं के साथ प्रभु दर्शन भी करें। हम जानते हैं कि प्रभु श्री राम को 14 वर्ष का वनवास हुआ। सीता एवं लक्ष्मण सहित आप वनवास को पधारे। रावण द्वारा सीता का अपहरण किया गया। पवन पुत्र श्री हनुमान ने सागर को लांघा और माता सीता से मिले। श्री राम का संदेश माता सीता को दिया और माता सीता का संदेश प्रभु श्री राम को दिया। राम रावण का भयंकर युद्ध हुआ, सत्य की विजय हुई और इसी उपलक्ष्य में विजयादशमी उत्सव मनाया जाता है। श्री जी की पुष्टि सेवा प्रणालिका में भी इसे समाविष्ट किया गया है, जिसके हम 3 रूपों में दर्शन कर सकते हैं। सबसे पहला प्रभु श्री जी में सेवा क्रम, दूसरा श्री वल्लभ कुल एवं श्रीनाथ जी मंदिर में निभाई जाने वाली राजसी परंपराएं और लौकिक में निभाई जाने वाली परंपराएं। नाथद्वारा में यह हर रूप में विलक्षण है। आइए विजयादशमी के अवसर पर प्रभु श्री जी का सेवा क्रम एवं प्रभु श्री जी के दर्शन करते हैं। साथ ही प्रभु श्री जी के सेवा क्रम में होने वाले कुछ विशिष्ट परिवर्तनों के दर्शन भी करेंगे। प्रेम के प्रतीक विजयादशमी उत्सव पर श्री जी में सेवा क्रम कुछ इस प्रकार रहता है कि उत्सव होने के कारण श्री जी मंदिर के सभी मुख्य द्वारों की दहलीज को हल्दी से मांडा जाता है एवं आशापाल के पत्तों से बनी सूत की डोरी की वंदनमाल बांधी जाती है। पूरे दिन सभी समय झारी जी में यमुना जल भरा जाता है। चारों समय मंगला, राजभोग, संध्या व शयन की आरती थाली में की जाती है। उष्ण काल में प्रभु की आरती में आरती के एक खंड में ही बाती लगाई जाती थी। विजयादशमी के दिवस से शीत का अनुभव होने से आरती के सभी 3 खंडों में बाती सजाई जाती है। गेंद, चौगान व दिवाला सोने के आते हैं। आज से ही प्रतिदिन खिड़क, जिसे गौशाला कहते हैं, वहां से गौमाता पधारें, इस भाव से प्रभु के सम्मुख काष्ठ की गाय पधराई जाती हैं। हल्की ठंड आरंभ हो गई है, अतः आज से मंगला के समय प्रभु स्वरूप की पीठिका पर दत्तू ओढ़ाया जाता है, जो आपके समक्ष चित्र जी में दृश्यमान है। इसके अलावा भी श्री जी की सेवा प्रणालिका में अन्य कई परिवर्तन होते हैं, जैसे कि आज से 1 माह तक
समस्त पुष्टि सृष्टि के वैष्णवों की ओर से सभी जीवों के कृतार्थ हेतु मंगला दर्शन के उपरांत श्री जी के श्री चरणों में प्रतिदिन 1.25 लाख तुलसी दल समर्पित किए जाते हैं। मंगला दर्शन के पश्चात प्रभु को केसर युक्त चंदन, आंवला एवं फुलेल से अभ्यंग कराया जाता है। आज से प्रभु को जरी के वागा धराए जाने आरंभ हो जाते हैं, जो कि बसंत पंचमी से 1 दिन पूर्व तक धराए जाएंगे। आज से ही ठाड़े वस्त्र भी दरियाई के आरंभ हो जाते हैं। जरी के वस्त्र प्रभु के श्री अंग पर चुभे नहीं, इस भाव से प्रतिदिन प्रभु को सामान्य वस्त्रों के भीतर आत्म सुख के वागा धराए जाते हैं। आत्म सुख के ये वागा विजयादशमी से कार्तिक शुक्ल दशमी तक मलमल के व कार्तिक शुक्ल एकादशी अर्थात देव प्रबोधनी से डोल उत्सव तक शीत वृद्धि के अनुसार रुई के धराए जाते हैं। आज के दिन सुदर्शन जी की सभी 7 ध्वजाएं स्वर्ण की जरी की चढ़ाई जाती हैं। आज विशेष रूप से श्रृंगार में प्रभु के दाएं श्रीहस्त में प्राचीन पन्ना की जड़ाऊ कटार भी धराई जाती है। गोपी वल्लभ अर्थात ग्वाल भोग में विशेष रूप से मनोर के लड्डू और दूध घर में सिद्ध की गई केसर युक्त बासुंदी की हांडी अरोगाई जाती है। राजभोग में अनसखड़ी में दाख का रायता अरोगाया जाता है। सखड़ी में केसर युक्त पेठा व मीठी सेव अरोगाई जाती है। आज से राजभोग के समय अरोगाए जाने वाले फीका थपड़ी के स्थान पर तले हुए जमीकंद, जिनमें सूरन, अरबी, रतालू व शकरकंद आते हैं, अरोगाए जाते हैं। शक्ति रूपेण भाव से प्रभु के सन्मुख 1 दिवस पूर्व संध्या काल में स्वरूप के पीछे एक लकड़ी के लंबे संदूक में विभिन्न आकारों की ढालें, तलवारें, अद्भुत काम से सुसज्जित कटारें, धनुष बाण, चाकू आदि विभिन्न अस्त्र शस्त्र रखे जाते हैं, जिन्हें दशहरा के दिन संध्या आरती के दर्शन के उपरांत हटा लिया जाता है। नवरात्रि अर्थात नवविलास के प्रथम दिन बोए गए जवारा उत्थापन के समय सिद्ध कर लिए जाते हैं। सायंकाल में भोग के दर्शन में श्री जी को तिलक अक्षत किया जाता है। प्रभु के श्री मस्तक पर पहले से धराई मोर चंद्रिका को बढ़ाकर उसके स्थान पर सिद्ध जवारा में से उत्तमोत्तम जवारा स्वर्ण की अंगूठी नुमा कड़ी में रेशमी डोरे से बांधकर कलंगी बनाकर धराए जाते हैं। इस दौरान झालर, घंटा, शंख आदि बजाए जाते हैं। चरणारविंद में तुलसी व जवारा समर्पित किए जाते हैं और मुठिया वार कर चांदी की थाली में आरती उतारी जाती है। प्रभु को जवारा धराते समय आज दशहरा शुभ दिन को कीर्तन का गान किया जाता है। तद उपरांत संध्या आरती में भोग में श्री जी को उत्सव भोग धराए जाते हैं। उत्सव भोग में विशेष रूप से 10 माट अरोगाए जाते हैं, जो कि 10 प्रकार के भक्तों की भावना से अरोगाए जाते हैं। इसके संग बीज चालनी का सूखा मेवा, कच्चर व दूध घर में सिद्ध बासुंदी की हांडी अरोगाई जाती है। माट की यह सामग्री श्री जी को आज के दिन ही अरोगाई जाती है। आज भोग के समय भी श्री जी को अरोगाए जाने वाले फीका के स्थान पर घी में तले बीज चालनी का सूखा मेवा अरोगाया जाता है व आरती में अरोगाए जाने वाले ठोड़ के स्थान पर बूंदी के बड़े लड्डू अरोगाए जाते हैं। शाक घर में सिद्ध मावे का मेवा मिश्रित माट भी आज ठाकुर जी को अरोगाया जाता है। संध्या आरती दर्शन उपरांत प्रातः धराए श्रीकंठ के आभरण बड़े कर छेड़ान के श्रृंगार धराए जाते हैं। श्री मस्तक पर मोती की लूम व किलंगी में नए जवारा धराए जाते हैं। आज से श्री जी में दर्शन शयन के बाहर खुलना प्रारंभ हो जाते हैं, जो कि आगामी मार्गशीर्ष शुक्ल छठ नित्य लीलास गोस्वामी श्री गोकुलनाथ जी के उत्सव के 1 दिन पूर्व तक अर्थात लगभग 55 दिन तक प्रतिदिन सायंकाल 7 बजे के लगभग होंगे। दशहरा के दिवस से ही अन्नकूट महायज्ञ की 1 दिवसीय झांझ की बधाई बैठती है, जिसके तहत भट्टी पूजन और अनसखड़ी की सेवा की आज्ञा प्रदान की जाती है। परंतु दीपावली पर इस बार सूर्य ग्रहण होने से यह क्रम कार्तिक शुक्ल पक्ष प्रतिपदा अर्थात 26/10/2022 को प्रारंभ होगा।
आज से लगभग 35 दिन तक प्रतिदिन सायंकाल कमल चौक में मानसी गंगा के दीप वृक्ष और आकाश दीप की स्थापना की जाती है। ऐसी मान्यता है कि इसमें दीप प्रज्वलित करने से बालकों पर अनिष्ट की निवृत्ति होती है एवं अतुल्य संपत्ति एवं सौभाग्य की प्राप्ति होती है। संध्या काल में सायंकाल आरती दर्शन उपरांत श्री जी में अश्व पूजन भी होता है। श्री महाप्रभु जी की बैठक में यह आयोजन किया जाता है। श्री जी की सेवा प्रणालिका में दशहरा उत्सव की यह अद्भुत प्रणालिका है। जय श्री कृष्ण। आइए अब प्रभु श्रीनाथ जी के दशहरा उत्सव के दर्शन कर लेते हैं। आज दशहरा शुभ दिन नीको, जवारे पहरत गिरिधर लाल। आज दशहरा। आज प्रभु श्री जी की साज सेवा में हरे रंग के आधार वस्त्र पर पुष्प पत्रों की लता के, सुरमा सितारा के, कशीदे के, जरदोशी के भरत काम वाली सुंदर पिछवाई धराई जाती है। गादी तकिया और चरण चौकी पर सफेद बिछावट की जाती है। वस्त्र सेवा में श्री जी को आज रुपहरी जरी का सूथन, चोली एवं घेरदार वागा धराया जाता है। ठाड़े वस्त्र गहरे हरे दरियाई के धराए जाते हैं। पटका सुनहरी जरी का धराया जाता है। श्रृंगार आभरण सेवा के दर्शन करें तो आज प्रभु को वनमाला का चरनार विंतक का भारी श्रृंगार धराया जाता है। माणक की प्रधानता एवं जड़ाऊ सोने के सभी आभरण धराए जाते हैं। श्री मस्तक पर चीरा, जिसे रुपहरी जरी की पाग भी कहते हैं, के ऊपर मानक का पट्टीदार सिर पेच, लूम, मोर पंख की सादी चंद्रिका एवं बाईं ओर शीशफूल धराए जाते हैं। किलंगी नवरत्न की धराई जाती है। श्री कर्ण में आज 4 कर्ण फूल धराए जाते हैं। स्वर्ण का जड़ऊ का चोखटा पीठिका के ऊपर धराया जाता है। कली, कस्तूरी, वल्लभी आदि मालाएं धराई जाती हैं। गुलाब एवं श्वेत पुष्पों की 2 सुंदर माला जी भी धराई जाती हैं। श्री हस्त में प्रभु के कमल छड़ी, माणक के वेणु जी एवं वेत्र जी धराए जाते हैं। दाएं श्री हस्त में ही आज विशेष रूप से पन्ने की कटार धराई जाती है। खेल के साज में आज पट रुपहरी जरी का व गोटी चांदी की आती हैं। आरसी श्रृंगार में 4 झाड़ की एवं राजभोग में सोने की दिखाई जाती है। श्री जी की राग सेवा के तहत मंगला में गोकुल को कुल देवता, राजभोग में तिहारे खिरक बताई, जवारे धरें उस समय आज दशहरा शुभ दिन नीको, आरती में चढ़े हरि, कनकपुरी में आज शयन में गोकुल को जीवन, मान के पद में विजयदशमी विजय मुहूर्त, पोड़वे के पद में वे देखो बरत, झरोखन दीपक कीर्तनों का गान किया जाता है। जय श्री कृष्ण। आइए अब उन परंपराओं का दर्शन करते हैं जिन्हें श्रीनाथ जी मंदिर के तिलकायत परिवार द्वारा निभाया जाता है। यदि कभी तिलकायत परिवार यहाँ उपस्थित नहीं होते हैं तो श्रीनाथ जी मंदिर के अधिकारी इन परंपराओं को निभाते हैं। कुछ चित्रों में ऐसा दृश्यमान होगा, लेकिन संशय न रखें। विजयादशमी उत्सव का प्रारंभ होता है श्री गोपाल निस्तान चौकी से, जहां एक दिन पूर्व प्रारंभ किए गए अखंड रामायण पाठ की पूर्णाहुति का हवन हो रहा है प्रातःकालीन वेला में। गोपाल निशान चौकी पर यह हवन एवं पूजन क्यों होता है, इसे हम आगे देखेंगे। दूसरी एक और परंपरा के तहत श्रीनाथ जी का बैंड रिसाला की चौक से श्रीनाथ जी मंदिर पहुंचता है और जब प्रभु को जवारे धराए जाते हैं तब सलामी देता है।
आइए अब प्रभु श्री जी की सेवा प्रणालिका में वल्लभ कुल द्वारा निभाई जाने वाली एक और परंपरा का अवलोकन करते हैं। इस परंपरा की समग्र प्रक्रिया श्री महाप्रभु जी की बैठक परिसर में संपन्न की जाती है, जिसमें शमी पूजन, जवारा धराने एवं अश्व पूजन तक की प्रक्रियाएं शामिल हैं। परंपरा अनुसार तिलकायत परिवार के सदस्य तिलकायत श्री अथवा उनके पुत्र राजसी परिधान धारण करते हैं और श्री महाप्रभु जी की बैठक में पधारते हैं। यहाँ पर सर्वप्रथम श्री महाप्रभु जी की बैठक पर आप दंडवत करते हैं, प्रणाम करते हैं। तत्पश्चात मंदिर के पंड्या जी द्वारा विधि विधान से शमी पूजन करवाया जाता है। आइए विजयादशमी पर निभाई जाने वाली इस परंपरा के दर्शन करते हैं। कुलवाधीश की जय, अग्रराज घराने की जय, बोल श्री राधे, पूजड़ी के लौटा की, प्यार। शमी पूजन के पश्चात जवारे धराने की परंपरा निभाई जाती है, जिसमें वल्लभ कुल को परंपरागत रूप से तिलक कर जवारे धराए जाते हैं और आरती की जाती है। सामान्य दिनों में जब यह परंपरा निभाई जाती है तब बड़ी संख्या में वैष्णव एवं स्थानीय निवासी दर्शनार्थ उमड़ते हैं और इन विशिष्ट पलों के साक्षी बनते हैं। क्या आप जानते हैं शमी पूजन के अवसर पर कौन सा मंत्र बोला जाता है? आइए सुनिए। अमंगल मंगलानाम शमनी शमनिं दुष्कृतस्य च दुःस्वप्न नाशिन धन्या प्रपद्य मे शमी शुभाम शमी शमयते पापम शमित लोहित कंटकाम धारिण्याम जुन बाणानाम रामस्य प्रियवादिनी। पंड्या जी द्वारा बताए अनुसार मानव जीवन में आने वाले किसी भी प्रकार के अवरोध अथवा शूल का नाश करने में यह मंत्र सक्षम है। यह मंत्र असत्य एवं पाप का नाश भी करता है। एक और अति विलक्षण इसकी विशेषता है। प्रभु श्री राम ने जब रावण वध करने के लिए अंतिम तीर चलाया था, तब उस तीर का संधान इस मंत्र के माध्यम से किया था, अर्थात शमी पूजन के माध्यम से। आइए आगे बढ़ते हैं और एक और परंपरा के दर्शन करते हैं। यह दृश्य भी प्रभु श्रीनाथ जी मंदिर में स्थित श्री महाप्रभु जी की बैठक से ही है। जो वस्त्र एवं स्वर्णाभूषणों से सुसज्जित अश्व आप देख रहे हैं, यह प्रभु श्रीनाथ जी के मंदिर का ही है। और जैसा कि हमने दिव्य शंखनाथ की दशहरे की प्रस्तुति में भी देखा था, अश्व पूजन की यह परंपरा निरंतर यहाँ पर सदियों से निभाई जा रही है। आइए थोड़ा सा फ्लैशबैक में चलते हैं। अब जो दृश्य आप देख रहे हैं, यह विजयादशमी पर नाथद्वारा के इतिहास से संबंधित है। तिलकायत वंशावली के नित्य लीलास गोस्वामी तिलकायत श्री गिरधारी जी के समय के ये दृश्य हैं। वे स्वतंत्रता के बहुत बड़े हिमायती थे तथा उनके समय में ही तात्या टोपे और रामचंद्र पांडुरंग जैसे महान लोग यहाँ नाथद्वारा आए थे। उन्होंने नाथद्वारा का अपना एक सशस्त्र बल बनाया था, जिसकी हर दशहरे पर इस प्रकार परेड हुआ करती थी, अथवा कह सकते हैं शक्ति प्रदर्शन हुआ करता था। यह जो आप देख रहे हैं, यह उस समय के बचे हुए निशान हैं। यह श्री गोपाल निशान चौकी है। यहाँ उस समय के सशस्त्र बलों के सेनापति रहा करते थे। और यह जो दृश्य आप देख रहे हैं, यह मोतीमेल के उस हिस्से के दृश्य हैं जहाँ से गोस्वामी तिलकायत श्री गिरधारी लाल जी अपने आदेश सीधे सेनापतियों को दिया करते थे। नाथद्वारा के इतिहास में यह प्रदर्शन दर्ज हैं और इन्हें गौरवपूर्ण रूप से देखा जाता है। श्री गिरधारी जी को भी वीर गिरधारी कहा जाता है। नगाड़े निशान की पूजा अर्चना दशहरे के अवसर पर कर कर मंदिर मंडल आज भी इस परंपरा को निभा रहा है। चौकी का जो भी जमादार होता है वह इस परंपरा का निर्वहन करता है। पहले यज्ञ हवन किया जाता है, फिर निशान की और नगाड़े की पूजा की जाती है। श्रीनाथ बैंड उस समय उपस्थित रहता है। यह दृश्य पुनः श्री गोपाल निशान चौकी के हैं। यहाँ पर गोपाल निशान की पूजन करने से पूर्व हवन किया जा रहा है। पूर्ण विधि विधान से किए जाने वाले इस हवन के पश्चात गोपाल निशान का विधि विधान से पूजन किया जाता है।
जैसा कि हमने आगे देखा था, इसके पीछे का इतिहास नित्य लीलास्त गोस्वामी तिलका श्री गिरधारी लाल जी के समय का है। 2019 में चिरंजीव गोस्वामी श्री विशाल बावा ने उस इतिहास को पुनर्जीवित करने हेतु उसी प्रकार से अवलोकन किया। यहाँ उल्लेखनीय है कि यह दोनों ही स्थल गोपाल निशान चौकी एवं मोती महल के पीछे का हिस्सा बड़ा बाजार क्षेत्र में स्थित है, जहाँ इतिहास जीवंत होता दिखाई दिया था। दशहरा अर्थात विजयादशमी को श्रीनाथ जी मंदिर में निभाई जाने वाली इन परंपराओं के पीछे बहुत ही भाव छुपे हुए हैं। भक्ति मार्ग पर चलने वालों के लिए इनमें स्पष्ट संदेश निहित हैं। आइए पुष्टि मार्ग की प्रधान पीठ नाथद्वारा स्थित श्रीनाथ जी मंदिर से आज के श्रृंगार, राग व भोग सेवा सहित प्रभु के दर्शन करते हैं। आज अश्विन शुक्ल पक्ष नवमी को प्रभु श्री जी को दशहरा उत्सव के आगम के श्रृंगार धराए जाते हैं, जिसमें लाल रंग के छापा की पिछुआई, लाल रंग के छापा के ही वस्त्र एवं पीले ठाड़े वस्त्र धराए जाते हैं। यह दर्शन गत कल की प्रस्तुति में है। यदि आपने यह दर्शन नहीं किए हैं तो वीडियो के अंत में इसका लिंक रखा है। अब देश विदेश की पुष्टि मार्ग की हवेलियों से भाव कीर्तन के साथ दर्शन करते हैं। नामो विलास कियो जुलड़ती नवधा भक्त बुलाए। नाम विलास कियो जुलड़ती नवधा भक्त बुलाए। अपने अपने श्रृंगार सवे सजे, अपने अपने श्रृंगार सवे सज, बहु उपहार लिवाए। नवमो विलास कियो झूलड़े दी नवधा भक्त बुलाए। सब श्यामा जुर चली रंग भीनी, जो करनी घन घोरे। सब श्यामा जुर चली रंग भीनी, जो करनी घन घोरे। जो सरिता जल फूल छाड़ के, जो सरिता जल फूल छाड़ के, उठत प्रवाह हिलो रे। नवमो विलास कियो झूलड़े दी नवधा भक्त बुलाए। बंसी बट संकेत सघन बन, बंसी बट संकेत सघन बन। काम कला दर्शाए, मोहन मूरत वेणु मुकुट मणि। मोहन मूरत वेणु मुकुट मणि, कुंडल तिमिरन साए।
आज के लिए बस इतना ही। कल फिर मिलेंगे। तब तक के लिए इस वीडियो को लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए, शेयर कीजिए एंड चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलिएगा। धन्यवाद। जय श्री कृष्ण। दिव्य शंखनाद के लिए संपादक प्रकाशक कृष्ण कन्हैया सनाट्य के साथ भाविका जोशी, कमलेश पालीवाल, राजूभाई सनाट्य, अनिरुद्ध देवपुरा, जतिन सनाट्य, कांकरोली से गौरव पालीवाल, नागपुर कीर्तन समाज से श्री गिरधर गोपाल जी मापावाला, रवि गोपाल जी मापावाला और केतन भाई कक्कड़ की प्रस्तुति।